guys, welcome back to my YouTube channel. So this is one of the most requested videos. You all wanted to know how I got my fully funded scholarship and मैंने scholarship के लिए कैसे prepare किया था. So in this video, I'm going to tell you everything, all the secrets revealed. But I do want to tell you guys कि ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ अगर मेरे लिए वर्कआउट करी है या मैंने एक तरीके से करी है तो वो आपके लिए भी सेम होगी. प्लीज़, आप सब अलग अलग पर्सनालिटी के लोग हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को मॉडिफाई करो, अपने अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करो. एंड आई कैन जस्ट गिव यू गाइडेंस कि कैसे कैसे करना है, बट एट द एंड आपके ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज. एंड सो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कहाँ से क्या 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 सब करना है और मैंने कैसे किया था. Also, I want to show you guys my Christmas tree, जो कि मैंने खुद ही सेटअप किया है. It's kind of cute. Okay, so let's start the video. So मैंने इस वीडियो को काफ़ी सारे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि मैंने अपनी स्कॉलरशिप लेने के लिए मैंने ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स फॉलो किए थे. So let's start with point number 1. Point number 1 है सर्च फॉर यूनिवर्सिटी. डजेंट मैटर आपके पास क्या है, आप कितने अच्छे हो पढ़ाई में, आपकी कितनी परसेंटेज है, कितनी जीपीए है, कितने करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर है आपके पास, नहीं फ़र्क पड़ता. यूनिवर्सिटी को पहले सर्च करो, और वो किस बेसिस पे आपको सर्च करनी चाहिए, विच वो है इंटरेस्ट. जैसे कि मेरे को आई वॉज अ PCM स्टूडेंट इन माई हाई स्कूल एंड मेरे दिमाग में था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है. तो सिंपल सा मैंने क्या किया, गूगल पे गई और लिखा बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर स्टडिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन चाइना फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. वेरी सिंपल. ठीक है, तो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, तो मैंने इंजीनियरिंग की ही यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना पहले शुरू करा. ठीक है, फिर नंबर 2 पॉइंट होता है, हाँ आपकी GPA कितनी है, कि आप एक जो टॉप क्वालिटी वाले स्टूडेंट हो, कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 90%, 92%, 95, 99% अगर आपके आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक प्लस पॉइंट होता है. इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू गेट एक्सेप्टेड अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है. बट अगर आप 70% टू 85% की रेंज में आ रहे हो या फिर बिलो 70% की रेंज में आ रहे हो, तो आई थिंक प्रैक्टिकली सोचो, तो अगर आप बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे, सो इट विल बी अ लिटिल हार्ड फॉर यू टू गेट एक्सेप्टेड अंटिल यू हैव समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू ऑफर टू देम, है ना. अगर आपके बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं और आपकी फिर भी परसेंटेज लो है, तो मे बी लाइक इट्स अ गुड पॉइंट. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर करने के लिए नहीं है, तो प्लीज़ फोकस ऑन दोज यूनिवर्सिटीज़ जिसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है. सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, इंटरेस्ट. पॉइंट नंबर 2 क्या है, आपकी GPA. पॉइंट नंबर 3 इज़ एक्सेप्टेंस रेट ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो चेक करो, अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ का रेट एक्सेप्टेंस रेट ऑफ 50% है, तो इट्स वेरी गुड. अगर 50%, अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, वो 50 को अंदर ले रही है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, एक्सेप्ट होने के. पर क्या होता है, जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका एक्सेप्टेंस रेट होता है 1%, 2%, किसी का 0.5%. सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट एक्सेप्टेड. देन कम्स पॉइंट नंबर 4, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच यू आर गोना स्टडी. तो या तो इंग्लिश में पढ़ाई होगी या चाइनीज़ में पढ़ाई होगी. तो मैंने ऐसे कैसे सोचा था कि मुझे पढ़ाई इंग्लिश में ही करनी थी, मुझे चाइनीज़ में पढ़ाई नहीं करनी थी. तो वो क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लिश में नहीं ऑफ़र करती, तो फिर वो तो सीधा मेरी लिस्ट से नहीं थी कि मुझे तो इंग्लिश, जो यूनिवर्सिटी इंग्लिश में पढ़ाएगी उसी से पढ़ना है. ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसमें ये भी सोचना पड़ता है कि अगर आपको जैसे चाइना में ही रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, सो इट इज़ काइंड ऑफ बेनिफिशियल अगर आप चाइनीज़ में ही पढ़ो, क्योंकि आपको इंग्लिश तो ऑलरेडी आती है और आप चाइनीज़ में पढ़ोगे तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी अच्छी खासी हो जाती हैं. ठीक है, फिर 5th पॉइंट है लोकेशन. आपको आपको यूनिवर्सिटी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा केयरफुली सेलेक्ट करनी है. देन कम्स पॉइंट नंबर 5, विच इज़ लोकेशन. तो लोकेशन मैटर्स अ लॉट. लोकेशन किसकी, लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो ऐसा मत करना कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चले गए जो बिल्कुल मतलब पहाड़ों में है या फिर मतलब बिल्कुल सिटी से दूर है. तो
ऑल्सो ट्राई टू फाइंड अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे सब कुछ लाइक एक्सेसिबल है, आप बाकी लोगों से भी बात कर सकते हो, एंड लाइक आपको इंटर्नशिप वगैरह की अपॉर्चुनिटी हो तो आप वहाँ भी इजीली जा सकते हो. तो ये तो हो गया फेज 1, इसमें 5 पॉइंट थे. ओके, फिर फेज नंबर 2 है चेक द डेडलाइन ऑफ द यूनिवर्सिटी. ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन बहुत ज़्यादा वैरी करती हैं. आप CSC स्कॉलरशिप की डेडलाइन मत देख लेना, बस यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन भी देखते रहना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेडलाइन जब एप्लीकेशन ओपन भी होती है उससे 3 to 4 मंथ्स पहले ही आप अपना प्रिपरेशन फुल स्टार्ट कर दो, फुल ऑन आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन खुले यूनिवर्सिटी की आप फॉर्म भर दो प्लीज़. और अगर आप खुलते ही नहीं भर पा रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू fill the application form and submit your application before 1 month of the deadline of that particular university and the CSC scholarship. डेडलाइन से 1 महीना पहले सबमिट एवरीथिंग, ताकि आपको मतलब एक टेंशन फ्री हो जाओ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए. तो ये हो गया फेज 1 एंड फेज 2. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 3. ठीक है, तो फेज 3 में क्या होता है? फेज 3 में आते हैं आपके पर्सनल स्टेटमेंट एंड आपके स्टडी प्लान. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है या इनकी इतनी वो क्यों है? क्योंकि जो आपके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो आपको नहीं जानते. मे बी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो बट दे डोंट नो. ठीक है, तो यही 1-2 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे आप बता सकते हो आप कितने सीरियस हो, आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, आपकी लाइफ में क्या था, क्या चल रहा है, आपको आगे जाके क्या करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल स्टेटमेंट. So this document allows you to present yourself beyond your grades and test scores, showcasing your personality, motivation and suitability for the program you are applying for. ठीक है, तो मुझे पर्सनली अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए 1 महीना पूरा लगा था. एंड व्हाट आई इंक्लूडेड इन माई पर्सनल स्टेटमेंट इज़ इंट्रोडक्शन विच वॉज वेरी क्रिएटिव. नंबर 2 मैंने अपने अकेडमिक अचीवमेंट्स बताए थे. नंबर 3 मैंने बताया था मोटिवेशन टूवर्ड्स द प्रोग्राम आई एम अप्लाइंग, जो कि था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. और टूवर्ड्स चाइना मेरी मोटिवेशन क्या है, मुझे क्यों आ रहा है, एंड ऑल्सो वाई आई नीड द स्कॉलरशिप. उसके बाद मैंने उन्हें बताया था अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस, मेरा कुछ वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर, मैंने जो इंटर्नशिप करी थी पहले उसके बारे में भी मैंने उनको बताया था. उसके बाद मैंने उनको ये भी मेंशन किया था कि मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो मैंने उन्हें अपने शॉर्ट टर्म गोल भी बताए थे और लॉन्ग टर्म गोल भी बताए थे. ठीक है, and how this scholarship will help me achieve those goals and in what amount of time. एंड देन मैंने उन्हें एक कंक्लूजन भी लिखा था जिसमें आई समराइज द की पॉइंट्स एंड माई एंथुजियाज्म टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी. एंड देन आई एंडेड अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दैट लीव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन. सो ये मैंने चीज़ें अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में इंक्लूड करी थी. ये पॉइंट थे कुछ. एंड जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो 1 to 2 पेजेस की होती है यूजुअली, बट हर बार यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइन अलग अलग होती है एंड दे सेट रिक्वायरमेंट कि मिनिमम इतने वर्ड्स होने चाहिए, मैक्सिमम इतने वर्ड होने चाहिए. सो डू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ईच ईयर फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. Then comes your study plan and ये usually होता है 2 to 3 pages का, but then again check on the university website for the specific requirements. So this basically outlines your intended study trajectory that will demonstrate your academic ambitions and how you plan to achieve them. Now this is a very cut to cut, no bullshit, no sugar coating kind of like a document जिसमें आप point to point बात करते हो और सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने goals और कैसे आप उनको अचीव करोगे स्कॉलरशिप के थ्रू ये बताते हो. पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपने बारे में भी बताते हो, थोड़ी शुगर कोटिंग भी करते हो कि आपको चाइना क्यों पसंद है, क्यों आना है, सिर्फ चाइना ही क्यों, वाई नॉट अदर कंट्रीज. सो स्टडी प्लान में दिस थिंग्स चेंजेस इज वेरी एकेडमिक एंड वेरी प्रोफेशनल. ठीक है, तो इन दोनों डॉक्यूमेंट के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो पॉसिबली and hopefully in this week, so it will be much better for you guys. Then उसके बाद phase 4 में comes your degree certificates. अगर आप हाई स्कूल में हो अभी और आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हो देन गेट अ प्रोस्पेक्टिव सर्टिफिकेट जो कि बताएगा आप इस डेट पे ग्रेजुएट हो जाओगे अपने स्कूल से. एंड फॉर
if you are in bachelor's and if you want to apply for master's or PhD likewise, you get your bachelor's degree prospective certificates. Then उसके बाद आता है phase 5, which is very important again. It's recommendation letters from your teachers. So usually CSE scholarship में you need 2 recommendation letters or 1 recommendation letter if the university accepts only 1. तो अगर आप अभी स्कूल में हो देन आई वुड सजेस्ट, और मैंने भी ये किया था एंड आई थिंक इट रियली हेल्प मी. मैंने अपना जो रिकमेंडेशन लेटर 2 लेटर लिए थे. मैंने एक लेटर लिया था अपनी प्रिंसिपल से, जो कि बहुत ही अच्छा लेटर लिख के दिया था उन्होंने मुझे, थैंक्स टू हर. एंड दूसरा लेटर क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रही थी तो मैंने अपने मैथ्स टीचर से लिया था. ठीक है, तो अगर मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप जैसे इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने मैथ्स टीचर से ले लो या फिजिक्स टीचर से ले लो. और आप अगर जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने केमिस्ट्री टीचर से ले लो. सो इट्स वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, तो अगर आप यूनिवर्सिटी में हो अभी ऑलरेडी, लाइक बैचलर्स कर रहे हो, आप मास्टर्स और PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है अपना रिकमेंडेशन लेटर डीन ऑफ द कॉलेज से लो, या फिर जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनसे लो, या ट्राई टू गेट इट फ्रॉम अ चेयर प्रोफेसर, क्योंकि उनकी डेजिग्नेशन बहुत हाई होती हैं. एंड अ लेटर फ्रॉम देम रियली लाइक शोज़ कि हाँ स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है. एंड इफ़ यू कैन नॉट मैनेज टू गेट इट देन इट्स ऑल्सो ओके, यू कैन गेट इट फ्रॉम योर एसोसिएट प्रोफेसर या जिस प्रोफेसर के आप अंडर अभी काम कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. ओके, देन कम्स phase 6, which is my personal favorite, and I think this is the phase that changed the dynamics of my application, and I think it really helped me to secure a fully funded scholarship. तो ये क्या है? Extra curricular activities. Oh my god, this is so important, and I think most of the students जो होते हैं वो इस जो पार्ट है इसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं कि क्या ही देखेंगे वो सर्टिफिकेट, हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. अगर आप अपनी लाइफ के सारे सर्टिफिकेट अटैच कर दो, डजेंट मैटर वो किस चीज़ में है, आप अटैच करो उनको. बिकॉज क्या होता है ना कि यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन आती हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स होते हैं. ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट हैं, बट दे वॉन्ट समथिंग कि कोई स्टूडेंट्स है वो दे कैन ऑफर अ लॉट मोर देन जस्ट अकेडमिक, बिकॉज दे वॉन्ट अ स्टूडेंट जो कि ऑलराउंडर है. क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई नहीं करते हो, आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो वहाँ पे, देन यू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड यू रिप्रेजेंट योर यूनिवर्सिटी. सो ऑफकोर्स अगर आप एक बुकवर्मी हो बस, और लाइक आपको नहीं लाइक बोलना आता या फिर नहीं कुछ करना आता, यू कैन नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ दैट वेल, देन इट्स नॉट नाइस. तो उनको एक फुल like full package चाहिए होता है. So include everything in your application whatever you have. So what I did is मैंने बहुत ज़्यादा like competitions में participate किया था जब मैं अपने स्कूल में थी. debates में किया था, MUNs में पार्टिसिपेट करा था, एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा था. सो आई हैड अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स दैट शोज लाइक माई पर्सनैलिटी एंड हाउ मच अचीवमेंट्स आई हैव rather than just academics. So this is also very important, and it really polish your application. So what you can do is like I did, मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए थे बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से, जैसे हार्वर्ड, ड्यूक यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऑल्सो फ्रॉम सम कोरियन यूनिवर्सिटीज़. सो ऑफकोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑफकोर्स यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी. तो मैंने कॉर्सेरा से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए थे ड्यूरिंग कोविड टाइम, एंड कॉर्सेरा से किए थे, एलिसन से किए थे, EDX से किए थे, लिंक्डइन से किए थे. देयर आर मैनी वेबसाइट्स जहाँ से आप कर सकते हो. सो कॉर्सेरा के लिए मैं आपको स्पेशली कहूँगी बिकॉज द कोर्सेज आर समटाइम्स वेरी एक्सपेंसिव. सम कोर्सेज आर लाइक 60,000, 1 lakh plus also. So what you can do is you can apply for financial aid. There is a option. एंड उसमें क्या होता है कि उसमें भी एक एप्लीकेशन होती है, एंड इट टेक्स लाइक अबाउट 14 days फॉर इट टू गेट अप्रूव्ड. इफ़ यू टू गेट द स्कॉलरशिप प्लीज़ अप्लाई फॉर दैट कोर्स एंड स्टडी दैट कोर्स, गेट द सर्टिफिकेट्स. इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एप्लीकेशन. उसके अलावा आप गूगल से भी कोर्सेज कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको कहा EDX से, और बहुत सारी वेबसाइट होती हैं उनसे आप कर सकते हो. अदर देन दैट अगर आपके पास, आपके घर के पास कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो लाइक वैलिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं किसी शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, प्लीज़ आप वो भी करो. एंड स्पेशली अगर आपके वो प्रोग्राम से कुछ भी रिलेटेड है हल्का फुल्का भी, देन ट्राई टू डू इट.
ट्राई टू गेट दैट सर्टिफिकेट. उसके अलावा मैंने अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के सर्टिफिकेट भी दिए थे, क्योंकि मैंने हाई स्कूल में नेशनल खेला था इंडिया के लिए इन हैंडबॉल, एंड ऑल्सो मैंने जैवलिन खेला हुआ है, तो मैंने वो भी दिए थे. सो आई थिंक इट रियली हेल्प माई एप्लीकेशन अ लॉट. उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस भी है मेरे को. मैंने इंटर्नशिप्स भी करी थी एंड सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम भी किया था, तो मेरे पास उसके भी सर्टिफिकेट थे पहले से, तो मैंने वो भी अटैच करे थे. एंड आई थिंक दे डिड वर्क वेरी वेल फॉर माई एप्लीकेशन. So all of these extracurricular activities really built my profile and polished my application, and I think this is one of the biggest reason कि मेरे को मेरी scholarship मिली 100% scholarship. So I would highly recommend you guys, please get all the certificates. किसी चीज़ में शर्माना मत कि अरे ये हमें सर्टिफिकेट सेकेंड क्लास में मिला था या थर्ड क्लास में मिला था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर दो अटैच, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी आप अटैच कर दो. उसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स. आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हैं? अगर आपके पास इंग्लिश का सर्टिफिकेट है, आइल्स का, टोफिल का, ब्राउनी पॉइंट्स, वाओ, अगर है तो इट्स अमेजिंग, ठीक है. और स्पेशली अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसका मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है, सुपर गुड, ठीक है, प्लीज़ डू अटैच दैट. अगर आप चाइनीज़ के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एचएस के है आपके पास, सुपर गुड. सो आपके पास जो भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हैं, प्लीज़ प्रोवाइड देम एवरीथिंग. जैसे मेरे पास इंग्लिश का सर्टिफिकेट नहीं था उस टाइम पे, और ना ही मेरे पास चाइनीज़ का था, बट आई हैड अ कोरियन लेवल सर्टिफिकेट, कोरियन लैंग्वेज का, जो कि मैंने योनसे यूनिवर्सिटी से किया था, तो मैंने वो भी अटैच कर दिया था. इवन दो आई एम अप्लाइंग टू स्टडी इन चाइना, तो मैंने वो भी अप्लाई कर दिया था. बट आई थिंक इट टर्न आउट टू बी गुड, बिकॉज इट शोज़ कि आप लोग कीन हो और आप नई नई चीज़ें जो है वो सीखना चाहते हो, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके एप्लीकेशन का. उसके बाद लास्ट फेज आता है थोड़े इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, जो कि नेसेसरी होते हैं, जैसे कि नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड. तो ये मैं बोलूँगी कि इन इंडिया इट्स वैलिड फॉर 6 months. अगर आप अप्लाई करने जाते हो तो 1 महीना लगता है आपको. पुलिस स्टेशन में जाओ अपने घर के पास एंड देन यू गेट दिस सर्टिफिकेट. 6 महीने के लिए वैलिड होता है. प्लीज़ गेट इट बिफोर. तो जैसे अभी बिल्कुल राइट टाइम है. अगर आपने अभी तक अपना नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड अप्लाई नहीं करा है, प्लीज़ अभी जाके कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन अभी जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ की खुलने लग जाएंगी एंड ऑफ दिसंबर. सो अभी तो आपके पास होना ही चाहिए नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड. उसके बाद है पासपोर्ट. आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए. आप बिना पासपोर्ट के अप्लाई नहीं कर सकते हो. तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आप सोच रहे हो कि पहले मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और पासपोर्ट फिर बनवा लेंगे बाद में, बिल्कुल नहीं. आपको पासपोर्ट चाहिए. अपना पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए. जब आपके पास ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करो, ठीक है. बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट होते नहीं है उनके पास और एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं. नहीं, जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो जाएंगे, आपने स्टडी प्लान लिख लिया, पर्सनल स्टेटमेंट लिख ली, सर्टिफिकेट तैयार हो गए, नॉन क्रिमिनल हो गया, देन यू स्टार्ट विद योर एप्लीकेशन. सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने प्रिपेयर करी थी 1 महीने में. एंड उसके बाद मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एंड आई डिड गेट द स्कॉलरशिप. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप 1 महीने में मत भरना. थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी बट मे बी इट वोंट फॉर यू, एंड लाइक समथिंग कुछ ना कुछ हो जाता है कभी ना कभी. तो 3 से 4 महीने पहले ही आप अपना टारगेट लेके चलो कि आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है. देन आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुए, आप उसे फिल करके भर दो, हो गया फिर, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थी मैंने जो करी थी. मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में एंड स्टडी प्लान के बारे में, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसी वीक के अंदर ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. एंड आई थिंक या दिस इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, व्यूज़ कम आने लगे हैं और कॉमेंट्स भी कम आने लगे हैं वीडियोज़ के नीचे. So I please request you guys to show some enthusiasm towards my videos also. मैं बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एंड अगर आप कमेंट नहीं करोगे या फिर सजेशंस नहीं दोगे या फिर वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो फिर ऑफ कोर्स इट विल बी हार्ड फॉर मी टू कीप गोइंग लाइक दिस. सो आई डू रिक्वेस्ट यू गाइज कि मैं भी आपको हेल्प करना चाहती हूँ, आप भी मुझे हेल्प करो. वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो कर सकते हो करो, ठीक है. सो येस, एंड थैंक यू
you so much for watching this video, and stay tuned for more videos like this. I will also be uploading daily vlogs and life in China vlogs super soon. And yeah, that is it for today's videos, and I love you guys and see you in the next vlog. There's different styles, but we're one big